वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल जंजीरें का, और उससे पहले बात हुई कफील की लास्ट 2 एपिसोड की, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी है बहुत ही खास। और इस वक्त चीफ गेस्ट लीडर, हमारा लीडर खिताब फरमाएंगी। आप मुझे चीप कह रहे हैं? चीफ आप कह रहे हैं चीप गेस्ट हूं मैं? देख लें ये यू आर वेरी एक्सपेंसिव मनीरा जी। चैनल No, I'm पूछे, चैनल not. से पूछे। No, I'm not. Actually, I'm not. Okay, so I enjoyed it. मुझे मज़े का लगा। हैं थोड़ी बहुत issues इसमें भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन it's a good watch. It's a good watch. Characters are good. I like the dialogues. I like the planning, the plotting. Because अब क्या कहते हैं उनका भी कैरेक्टर आ गया है, the other leader, which what's his name? दादा Dada something? नो यू मीन द दादा वाला One is to what's his name ना अपना फरहान ताहिर, हाँ, the other And the is other- YBQ. yeah so he's Yusuf. now come into it, yet उसके साथ भी there is a lot of गड़बड़ attached के वो भी इतने सच्चे नहीं हैं, वो भी so you know there's a lot happening, and the romance sort of started and obviously इस episode में वो झटके भी आए हैं, so it was a good watch. It was very entertaining. So I am going to give it, but still it's a 1 thumbs up. It's still not it didn't wow me, but it's a very entertaining watch. It's I think performances are very good, even though exaggerated hai, lekin I think within that exaggeration the performances I think are very good. पॉलिटिकल ड्रामा लेके आना हमारे जो एक हाँ. जो भी हमारी प्रोडक्शन की जो हमारी एक, But I'll tell you who stole the show for me in these two was Ali Safina. He stole the show. He was too good. I loved the character, and he did it very well. Even though I had 1 or 2 issues with that also, but he was very good, very very good. आई थिंक जो हमारी प्रोडक्शन की लिमिटेशंस होती हैं उसमें ये इस तरह का ड्रामा करना इज अ मैं कह रही हूँ, and आप आई थिंक द प्रेस क्लब में की जो बाहर सीन था वो एक्चुअल, क्योंकि हाँ. एज अ जर्नलिस्ट व्हेन आई वाज वर्किंग आई यूज्ड टू कवर दैट काइंड ऑफ अ थिंग, सो वो एक्चुअली वो लग रहा था कि ओके प्रोटेस्ट हो रहा है, नहीं, क्योंकि मैं समटाइम्स सोचता हूँ प्रोटेस्ट दिखाना और वो लोग दिखाना वो बहुत अच्छे तरीके से शूट हुआ है. Like I said, it's a very very good watch, and I wish we had seen more of it. But क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिस और हिट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यू नो exactly बड़े बड़े हल्की थिन लाइन होती है कि वो एकदम बहुत फेक, तो मुझे लग रहा है कि उसमें इन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है कि आप इंगेज रहते हैं और आपके लिए बिलीवेबल भी है कि ठीक है. हाँ. नादिया आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि लीडर जो है ना इज़ एन एक्सपेरिमेंट ये ड्रामा, और ये मेरे ख्याल 1 आध साल पहले कोई चैनल इसको ना खरीदता तो क्या मतलब चलाते नहीं, बनाते ही नहीं कि नहीं जी अच्छा ये स्क्रिप्ट हाँ बहुत अच्छा है लेकिन ये चलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, और बन भी ऐसा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब पॉलिटिक्स वगैरह डालते हैं किसी ड्रामे में तो थोड़ा सा डाल देते हैं ना, तब आधा पौना बस ये पता होता है कि पॉलिटिशियन है, करप्ट है, इससे आगे हम पॉलिटिक्स दिखा ही नहीं पाते, बहुत कम, या वही प्रोटेस्ट हो गया कभी. ये बड़ा डिटेल में बना हुआ है, बल्कि मुझे लग रहा है कि जो लव स्टोरी है वो थोड़ा साइड पे है, मेन पॉलिटिक्स ही है. एंड द फैक्ट कि ये रेटिंग बहुत ले रहा है, आपको पता है 7 तक तो इसकी रेटिंग जा रही है इस सीरियल की. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी इंडस्ट्री की, हमारे व्यूअर्स की. आई मस्ट से अमेजिंग. और आप इसको अगर सक्सेसफुल बनाएंगे ना ड्रामे को, देखिए तभी नया डिफरेंट ड्रामा बनेगा, वरना हम सास बहू वाली जो है ना चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे उसमें. और मुअम्मा का हिट होना, इस ड्रामे का चलना, व्यूअरशिप मीन्स कि लोग अब वाकई इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतना उनमें शऊर आ गया कि वो अब ये थीम्स इंजॉय करते हैं और देखेंगे और उनको मज़ा आ रहा है. हालांकि ख़वातीन वो कहेंगे यार इसे क्या ये पॉलिटिक्स हमें नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा है, दे एंजॉइंग. तो ड्रामा अच्छा जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपको इंडोर शायद ही कोई सीन मिले, कोई ड्राइंग रूम तो खैर कहीं मुश्किल से कहीं है ही नहीं शायद, मेरे ख्याल इसके बस घर में कोई खाने का सीन होगा, आप देखो नहीं है, इट्स मोस्टली आउटडोर. जेल है तो जेल है. मैंने फर्स्ट टाइम आवारी में कोई वो देखी, रिसेप्शन देखी, शादी, हाँ वो मंगनी की जो था. कितनी लोकेशंस हैं, ये तो आउटडोर ही है पूरा का पूरा ड्रामा. तो जितना ये मुश्किल लिखा हुआ है एज इट इज़ उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, बना लिया, बड़ी कमाल बात है. तो मैं तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस. और अब वो जो थोड़ा सा अभी थोड़ा ख़तरनाक होने जा रहा है, अब ये जहाँ आ गया है कि मंसूर को पता चल गया है कि रुबाब तो
उसी शख्स की, पॉलिटिशियन की बेटी है जिससे तो वो नफरत करता है। इसने झूठ बोला, और झूठ नहीं, इसको लग रहा है कि इसने इसको फंसाया भी है, अरेस्ट भी कराया है, अब ये नहीं छोड़ेगा और ये बहुत बुरा बदला लेगा। अब वो क्या बदला होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। अतीका जी, देखें, ये तो आई फील लीडर जो कहानी इज इंस्पायर्ड बाय समबडीज ट्रू स्टोरी। जैसे आप सोचें, समवन इज इन जेल, कितने लीडर जेल में बैठ के पाकिस्तान चलाते रहे, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। नहीं, ये तो स्टूडेंट पॉलिटिशियन है। No, but Dada Saab's character अच्छा, दादा in साहब jail, character, who's controlling the student politics as He's in well as jail? main politics. So ये तो it's inspired. The backdrop of the story is inspired by Pakistan's politics actually, if you think about it, which I found very interesting. It's not just a drama. ये कहानी इन्होंने बड़े सोच समझ के लिखी है और डायरेक्ट की है कि यार कितने लोग जेल में बैठ के पाकिस्तान चलाते रहे in our history, and very interesting. बिकॉज यूथ को कैसे इंगेज करते हैं, देखें अब ये जो ट्विस्ट, ये जो कॉम्बो आ रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड विद मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स, आप देखें कितना मज़े का ये लग रहा है हमें अभी। सो मैं तो इमीजिएटली माई माइंड ऑलवेज गोज टू दैट व्हेन आई सी दादा साहब्स कैरेक्टर ऑल द टाइम, बिकॉज वी नो कि हमारे जो सियासतदान जब जेल जाते हैं तो उनको एक कैटेगरी, एक क्लास में रखा जाता है और प्रिविलेजेस दी जाती हैं और पूरा एक उनका एक माहौल बना होता है। एसी नहीं मिला। नहीं, यहाँ तो पुलिस वाला आके फ़ोन दे रहा है उसे कि सुन लो दादा साहब की बात सुन लो, पेडेस्टल फैन दे दिया। सो द थिंग इज दैट इट्स सो अमेजिंग हाउ देव कैप्चर्ड दैट होल बैकग्राउंड। नो अदर ड्रामास डन इट एक्चुअली, अगर आप सोचो उसके बारे में, मैंने तो कभी नहीं देखा पहले। that's why it's very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स प्रॉब्ली डूइंग वेल आल्सो। अच्छा, ऑफ कोर्स कास्ट बड़ी अच्छी है और अली रज़ा भी बहुत अच्छा काम, यानी कि ही इज़ लुकिंग लाइक अ लीडर, स्टूडेंट लीडर, एंड किंजा का भी बहुत अच्छा काम है ओवरऑल। एंड असद मलिक इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। मैंने शिरीन फरहाद, हम बार बार कहते हैं शिरीन फरहाद कितना खूबसूरत ड्रामा असद ने बनाया है, तो यहाँ पे भी ही डजंट लेट अस डाउन। इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, बिकॉज अगर आप सोचें तो इट्स एक्चुअली नॉट अ फैला हुआ कहानी, फैली हुई कहानी नहीं, लेकिन जब राइटिंग डायरेक्शन पे आएगी विल टॉक अबाउट इट फर्दर, ठीक है ना। सो फॉर मी लीडर इज़ अ 2 thumbs up। ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग एंड डायरेक्शन। राइटिंग है राधेन शाह की और डायरेक्टर हैं असद मुमताज़ मलिक एंड डीओपी हैं नदीम काश्मीरी। आई थिंक द ऑल काश्मीरी फैमिली इज इन दिस बिजनेस, राइट? और अच्छा, नहीं, and I must say, नहीं, sorry, इलियास काश्मीरी आल्सो। आई वांट टू से नदीम डीओपी हमारे, अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ इनके साथ एज डीओपी, तो उन्होंने कहा कि आप रिव्यू करेंगी लीडर को। मैंने कहा जी। कहते अच्छा आप प्लीज़ देखिएगा मैंने लाइट और फ्रेम क्या दिया है। आई थिंक नदीम's done a good job. Yes. Yeah, It's a very good job. it's It's a very crisp screen, very fresh screen. Yeah, and all outdoors. Now this is like it's very like you कहानी It's a फैली हुई नहीं मुश्किल है, project. कहानी नहीं फैली हुई, लेकिन ओवरऑल एम्बियंस फैला हुआ है इसका। मैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। So इसको पता चल जाता है और ये लोग अब पहुंच गए हैं एट द वेन्यू। अच्छा, आई हैड एन इशू विथ व्हेन स्ट्रेंजर्स जस्ट वॉक इनटू अ शादी और इफ दे नॉट इनवाइटेड, आपको एक बंदे ने रोका आप नहीं रुके, दूसरे बंदे ने रोका आप नहीं रुके, तो ये यूजली आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर हैंडल्ड, आई फेल्ट। अच्छा, फिर वो आ गया, ऑल वेरी गुड। आई थिंक दिस बॉय इज डूइंग वेरी वेल, द फियांसे, उसकी भी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा, वो अब निकल के आ रही, शुरू में आपने डिसाइड करी थी, बट नाउ आई थिंक हिज नेम इज सच। सो वो जब उठ के वो जब खड़ा हो जाता है ना, एंड द फादर से इसके नहीं लोग देख रहे हैं, बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ उसको तो बिठा दिया, लेकिन आगे जाके पूरा आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो वहाँ लोग नहीं देख रहे थे। सो आई फाउंड दैट टू बी अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज आई थॉट वो हंसी मजाक में ही, because you want to keep a light atmosphere in a I think उस फ्रेम में लोग नजर नहीं आने चाहिए थे, वो फ्रेम थोड़ा सा और आगे ले जाके बिल्कुल अलग होना चाहिए था, या वो हंसी कह के कि बेटा मैं देखो मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करूंगा, ला ब्ला ब्ला ब्ला, इसको ले जाओ। लेकिन आपने जहाँ बड़ी महफिल में उसको थप्पड़ मारा तो फिर उसको भी रोकने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, नाउ देयर इन जेल अली सफीना, जो बिकॉज ऑब्वियसली वो तो शुरू से इनके पीछे पड़ा हुआ है, वो जो उसको बातें सुनाता है। बट व्हाट आई रियली लाइक विद द 2 girls, one was very composed and one was crying away. और ये होता है कि एक जरा सी वो होती है और वो दूसरी वाली तो उसको तो समझ नहीं आ रहा कि so I thought that क्या कहते हैं जो डिफरेंस दिखाया है दोनों में,
वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जेन्युइन डरी भी लग रही है, और वो सिर्फ जेल की वजह से नहीं, लेकिन घर में जाऊंगी तो क्या कहूँगी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आई कुड सी दैट इट वाज कमिंग टू हर फेस. अच्छा, मुझे लड़की और बाप के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वहाँ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हुई कि शी यूजेस वर्ड लाइक हमेशा घुटन रही है, मैं आज़ादी देखना चाहती हूँ आम इंसान के साथ. अब जब ये आई है वापस, एंड जो शुरू के सीन्स थे बाप के साथ, there was no घुटन, there was no talk of आज़ाद, there was nothing like that. यहाँ सडनली आपको हमेशा से घुटन हो रही थी, हमेशा से ये. सो येस, आई अंडरस्टैंड कि वो जब कॉलेज जाना शुरू हुई है तो उसको ये चीज़ें लगी, लेकिन हमेशा का लफ्ज़ फिर आप हटाए ना, आप रेफरेंस दें फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज एंड स्टार्टेड फाइंडिंग आउट अबाउट योर फादर. उससे पहले तो उसको कुछ नहीं पता था ना बाप के बारे में. So there was no घुटन in her life, and there was no sense of I think होता है कि जब आप so I felt that there was a character. वहाँ मुझे राइटिंग में थोड़ी सी कैरेक्टर के बारे में मुझे लगा कि I think we didn't, it wasn't handled very well. अच्छा, मैं इसकी डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ, बिकॉज कि ये जिस लेवल के पॉलिटिशियन दिखाए गए ना, इनकी बड़ी लिमिटेड लाइफ होती है, इनके साथ हर एक को मिलने की लेकिन इजाजत. बेटा बाहर से आई है वो लड़की, उसकी कोई लिमिटेड लाइफ नहीं. बट एक अगर बाहर से आई है, उसके बाद उस घर में उसको घुटन महसूस होती है जहाँ पे वो बाहर नहीं निकल सकती. I agree with you. I'm saying, but you say that ना, you can't say हमेशा नहीं आपको घुटन नहीं हुई, because आपका जो बिहेवियर पैटर्न था शुरू में, वो तो खिकी पी अब्बा चाचू पापू, it was absolutely like she loved her life. Okay. So I felt there was a big shift in this. Yes, once you start realizing, and once you come back to the country, and then you see, I can understand that, but that should have been incorporated in the dialogue. That's what I felt. But otherwise, अच्छा, फिर जो सीन उनका जो अली सफीना और क्या कहते हैं सोहेल समीर का. बट सॉरी, बट शी सेड देयर, कहती है कि मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि लोग फिर मुझे वर्शिप ना करें. वो बात सही है, लेकिन आप बाप को जब कह रही है ना, मैं हमेशा से घुटन फील कर रही थी और मैं आज़ादी को ही कर, वो जो पार्ट है ना, वो the rest of it is fine, absolutely, and it was a nice scene, it was beautifully lit and everything, but you justify it from the time you started feeling it. You didn't show it in your initial scenes. There was no घुटन in her life. She went आराम से, उसको कहा कि मैं अकेली जाऊंगी, बस में वापस आती है, सब कुछ कर रही थी. So that way there was a bit of a flaw in the writing in the thing. It you could say कि when I started realizing this and now I'm feeling this, and then also वो बार कह रही है, शुक्र है माँ को इवेंचुअली उसने कहा कि भाई मैं नहीं शादी करना चाहती इस आदमी से. वो बार कह रही है कि माँ कह रही है ना कि तुमको पता था कि उसने हमला किया है और फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, and all that. Yes, कुछ नहीं कहा because she doesn't like the guy. She likes the other guy and she's been saying it, I don't want to marry this man, I don't want to marry. But eventually she told the mother कि she basically उसने कहा कि भाई खुदा के वास्ते, I don't like this guy and I don't want to marry him. Both the scenes with Ali Safina and Sohail Sameer, brilliant. I loved it. I love what they were saying. I love the performances, especially जब साकिब समीर, especially जब वो पैसे मांगता है उससे, वो पार्ट मुझे इतना मजे का. कहते देखिए कौन सी जेब में पैसे होंगे, और फिर वो उसने ऐसे करके फेंका. कहते हैं मैं आज भी फेंके हुए पैसों को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ. सो आई थिंक हिज कैरेक्टर, द ओनली फ्लॉ आई फेल्ट इन हिज कैरेक्टर वाज वो जब उसके वेट कर रहा होता है ना, तो उसने टेबल पे अपनी पैर रख के ना वो बैठा होता है आराम से. आई डोंट थिंक ही वुड डू दैट, द काइंड ऑफ मैन दैट दे आर शोइंग, वो बिकॉज अंदर जाके तो ही वाज यस सर शी वाज. So I felt that was a little out of character, but overall I love his character. I wonder इसका, because I mean you casted Ali Safina, so obviously इसका रोल आगे जाके कुछ बनेगा, and ये double game खेल रहा है. He's playing such a fantastic double game, but it's believable. पकड़ा जाएगा, but it's very believable right now कि वहाँ कुछ कह रहा है, यहाँ कुछ कह रहा है, इधर. I really that was the highlight of the whole thing. Was I really like that. हमारे जो हीरो हैं वो एक पार्टी मेंबर से एक नाकाम आशिक और जिल्टेड लवर बन चुके हैं, जहां उसने सिर्फ एक बंदी से आपने सिर्फ एक बंदी से अपनी वो क्या दुश्मन क्या करने, मैंने बदला लेना है, बिकॉज वो कहता भी है ना कि सबसे या सिर्फ उससे. So I think that again could have been handled a little, because I feel like he is an important character right now,
एंड अगर वो बदला ले रहा है सिर्फ बिकॉज ऑफ द रोमांटिक साइड ऑफ हिज लाइफ, अब कैसे लेगा, क्या लेगा, but it's a very interesting watch. I think everyone is doing their part beautifully. It is definitely a genre that I am not interested in, but I enjoyed watching the thing. So I am going to give the direction an 8.5, and I am going to give the writing an 8. नादिया, अच्छा, वो मंसूर कैरेक्टर को इसलिए भी किंजा पे इतना गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि देखिए ऐसे लोग ना किसी को अपने करीब नहीं आने देते, इमोशनली गार्ड्स डाउन नहीं करते, और इसने किया बिकॉज ही वाज फॉलिंग इन लव विद हर, और उसको लगा ये भी इसको पसंद करती है, और ऊपर से उसकी बेटी होना जिससे सबसे ज़्यादा नफरत है, और उसको पता है कि ये इससे नफरत है, कोई इसको सरप्राइज नहीं था, कंफ्यूजन नहीं थी, इसलिए उसको इतना गुस्सा उसका चढ़ा। ट्रस्ट बहुत सारे लेवल्स पे टूटा हाँ, है। उसको ये कि जब इसको पता है कि मैं इस बंदे से नफरत करता हूँ, उसको जानते हुए भी इसने मुझसे झूठ बोला। तो ऐसे लोग जो ऑन गार्ड होते हैं और किसी के लिए थोड़ा रास्ता बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, इमोशंस एक्सपोज करते हैं, उनके साथ जब बुरा होता है ना, कोई धोखा दे, वो बहुत बुरा बदला लेते हैं कि वो टूट जाते हैं, और फिर उनकी जो नफरत है नेक्स्ट लेवल की होती है। तो ये इस तरह वही मंसूर के साथ हो रहा है। ऑलरेडी देखे ना पीछे क्या, ही हैज़ नथिंग टू लूज़, कुछ भी नहीं है उसके पास, और इतना पहले से तंग, याद है वो गांव में कितनी बेइज्जती होती थी उसकी फैमिली की, सब छोड़ के आया हुआ है। अच्छा, रादेन की बड़ी कमाल बात है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बड़ी बारीकी से दिखाया है। बिकॉज आई रिमेंबर पिंडी में बहुत एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लड़के एक मकसद के साथ कि जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, सर अपने जो है ना क्या कहते हैं सर को फटवा रहे हैं, सर गोलियां लग रही हैं, डंडे खा रहे हैं, सीरियस चोटें लगी हुई हैं उनको, और एक बस उनका होता है कॉज कि हम किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, पीछे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो तो दे जस्ट अपॉन, उनको यूज़ किया जा रहा होता है, उनको पता ही नहीं, वो समझ रहे हैं कि हम मुल्क में, और वो एज भी वैसी कि हम एक चेंज लेके आएंगे, हम एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। और ये इसमें इतना अच्छा उन्होंने दिखाया है कि वो उनकी नीयत तो ठीक होती है, एट दैट स्टेज इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फिर इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि होते 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 वो भी वैसे बन जाते हैं। ये एक बस साइकिल है, ऐसे फिर वो भी करप्ट हो जाते हैं, क्या करें। तो ये बड़ा अच्छा, और इसमें ज़्यादा रोमांस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं, इट्स ऑन द साइड। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़े सीरियस लेवल पे वेरी इंटरेस्टिंग आगे चल रही है। तो वेरी वेल रिटन, और वो जुमला बड़ा अच्छा था रादेन का कि जिसमें, और सीन बहुत अच्छा है जिसमें वही जो बता रही थी अली सफ़ीना साकिब, टक्कर की परफॉर्मेंस हो रही है, और साकिब कहता है कि डिप्लोमेसी और चापलूसी में फ़र्क होता है, और वहाँ तप गया। अच्छा, ये इतना फजूल खतरनाक कैरेक्टर है, दोनों तरफ से पैसे बना रहा है, क्लेवर है, ही इज सो श्रूड। ये पुलिस वाला अमीर आदमी से भी पैसे ले रहा है, इनसे भी पैसे ले रहा है, और बेशर्मी से निकालो 4 लाख, क्या है तुम्हारे पास, चेक करो पॉकेट में कितने पैसे हैं। ये कोई नेक्स्ट लेवल का कमीना है, honestly, very and nice. I'm so glad that he has a touch of humor, Yeah. because otherwise everything is so serious. और पसंद दोनों को नहीं करता। उधर भी उनका भी कोई फैन नहीं है, इनका भी फैन नहीं, पता नहीं। अच्छा, इवन हो सकता है कि शायद मंसूर की हेल्प करे कहीं आगे जाके, या कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव कुछ, क्योंकि उसको इतना पसंद तो है नहीं आदमी, लेकिन बहुत करप्ट है। तो आई डोंट नो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन ये बदला बड़ा बुरा लेने लग रहा है, अभी लेगा। अच्छा, अब असद की बात करें, डायरेक्टर की, तो इस प्रोजेक्ट पे असद थोड़ा नॉट श्योर थे। इवन अली रज़ा वाज आल्सो नॉट कॉन्फिडेंट कि करना चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा। तो इन दोनों को कन्विंस किसने किया कि ये लीडर प्रोजेक्ट करना है? किसने नहीं, किंजा ने। अच्छा, हाँ, किंजा ने, शी वाज सो श्योर ऑफ दिस प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद कि ये स्टोरी करनी और ये चलेगी। तो किंजा ने कन्विंस किया डायरेक्टर को और अली को भी कि ये करें आप प्रोजेक्ट। तो कितना किंजा का उसमें देखें कि इंटरेस्ट, पैशन होगा इस सीरियल को लेके कि ये करना है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। बाकी डायरेक्शन में मुझे लगा बस छोटी सी चीज़ थी असद, बस मुझे लगा शादी इतनी बड़ी हो रही है, उसमें कुर्सियाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे बैठे हुए थे ना, पापा भी कुर्सी पे, मम्मी भी कुर्सी पे, सब कुर्सी पे, वो कुर्सियाँ नहीं, सोफे, थोड़ा सा जो मेन सेट था बैठने वाला वो थोड़ा खूबसूरत है, कुर्सियाँ थी छोटी छोटी केन वाली कुर्सियाँ। वो कहाँ होते फिर, खड़े रहते हैं? नहीं, सोफे होने चाहिए। अच्छा, प्रॉपर मतलब थोड़े से ग्रैंड, हाँ, सीटिंग अच्छी, 2 सोफे जो मम्मी पापा के होते हैं, दूल्हा दुल्हन का बड़ा सोफा, थोड़ा सा ये इतने बड़े अच्छा। ड्रामे में सिर्फ कुर्सी नजर आई। वो 2 कुर्सियाँ मुझे बड़ी चुभी वो। मैं कहा हाय, ये 2 कुर्सियाँ क्या करे गरीब का, और थे भी उस पे बैठे नौदिया। आप ये नहीं सोच रहे कि उसके माँ बाप किधर है, उसकी फैमिली किधर है, जिसे मंगनी हो रही है, कुर्सियाँ आपको? नहीं, कुर्सी वो तो है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं, दे आर नो मोर, दे हैव डाइड। ओह हाँ ना, उसके पापा कहाँ हैं? वो तो तस्वीर में बात कर रहा था उनकी रूह से, भूत से।
याद नहीं? तो अच्छा यहाँ ये भी पता चला इस एपिसोड में कि ये भी लालची है, ये भी किसी मिशन के लिए इनसे शादी कर रहा है, ये कोई बदला वैसे लेने नहीं के लिए, है, बदला इसने भी बदला लेना है, He was a bad guy right from the word go. बदला लेने इसने भी बदला लेना है, और ये भी बस और ये नफरत करता है पूरा इससे। सीन था जब वो फरहान से। बाप की तस्वीर से बात कर रहा होता है। हाँ, वो एक अच्छा ट्विस्ट था वैसे। और ये जो गाना कितना मजे का ना, प्यार दुनिया थमकदा जावे, वो भी मतलब कितना खौफनाक है। तो मैं नंबर्स दूंगी, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। तो 9 फॉर असद एंड राइटिंग के 8 राधे। वेरी नाइस। अतीका जी, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा है ना? पता है कैसे पता चलता है? जब ड्रामे में पुलिस वालों की बेइज्जती हो रही होती है बेचारे, हर ड्रामे में आप कोई भी ड्रामा उठा लें, पुलिस वाले ही सारे गलत हैं यार। आई मीन द बेचारा पुलिस फोर्स, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर आल्सो, कि देयर आर सो मेनी गुड कॉप्स इन द फोर्स। हम कभी भी बहुत कम हमने दिखाया कि पुलिस वाला ईमानदार है या अच्छा है, या पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है। तो बिकॉज यू नो बहुत से ऐसे मैं बहुत अच्छे दो पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू डू क्राइम शोज, वक्त मेरी एसएसपी बहराम है, एसपी नवीद आलम है, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं। नहीं तो मेरे कजन भाई हैं बिल्कुल, जावेद झोंक सरकार में भी तो अच्छे पुलिस वाले इज हेड ऑफ दिस थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि द पॉइंट इज कि यार एक ही पुलिस फोर्स को हमने हमेशा बैश करना होता है। ये मेरा एक सवाल होता है, बिकॉज आपको पता है ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे आप उनके पुलिस और इन चीज़ों के आप टच नहीं कर सकते। तो देयर इज सो मच फ्रीडम हियर एज फार एज द पुलिस फोर्स तक हम कैप कर देते हैं, दैट है। एनीवे, सो द थिंग इज दैट बेसिकली जिन पे नहीं कर सकते उनको आपको पता है, वो तो सबको पता है। सो बेसिकली, और शायद सही भी है बिकॉज एक नेशनल इंटेग्रिटी होती है आपकी। सो एनीवे, द थिंग इज दैट आई फील कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेल रिटन, बिकॉज दिस इज़ नॉट टिपिकल प्यार मोहब्बत लव स्टोरी। यहाँ पे एक आइडियोलॉजी की लव स्टोरी चल रही है, जो पॉलिटिक्स दिखाया जा रहा है एज एन आइडियोलॉजी ना, व्हाट दे बिलीव सिस्टम, तो उसकी एक लव स्टोरी दिखाई जा रही है। वेरी वेल रिटन, वेरी वेरी ब्रेव ऑल्सो। जैसे मैंने कहा, आई फील इट्स इंस्पायर्ड बाय सो मेनी पीपल इन द बैकग्राउंड, तो वेरी ब्रेव एंड बोल्ड। मुश्किल है ना, ठीक है, वेरी आसान है, ये मुश्किल है। फैमिली ड्रामाज इजी नाउ छप जाता है, लव स्टोरीज इजी छप जाता है, बट ऐसी कहानी इतना आसान नहीं होती। इट्स अ डिफिकल्ट एंड अ वेरी daring story to write. I wonder if he was a student activist himself. Might have been, but we all know the history also, ना, कि कितने रह चुके हैं। No, but when you write something, experience होता है। experience ना, that's how you, that believability तो तब आती है ना कि जब otherwise आप कह सकते हैं। हैं। A lot of people who've gone through the local school systems and all the colleges and universities, they've also witnessed. They witnessed it, ना? I witnessed Right. it. When I was in St. Patrick's, I witnessed it. शेख रशीद कितनी स्टोरीज बताते हैं। यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स के डेज चलती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड ऑल। एनीवे, सो PCHS कॉलेज में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। देखो ना, यू मिस्ड आउट। देख, सो बेसिकली आप मेरा मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी उस वक्त आपकी जिंदगी में। नहीं, शादियां होती थी। चलो, हाँ, मेरे कॉलेज में गुंडी थी एक आई, मेरे लिए तुमने वोट नहीं किया ना, देख लूंगी मैं। मैं डरपोक ने कहा, हाँ करूंगी बाजी। So I find this very interesting, very exciting, very different. मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि ये हिट चले और रहे, बिकॉज ये यूथ रिलेटेड कहानी बहुत मजे की है, यू नो। फिर आपके पास रोमांस चल रहा है, ऑफ कोर्स, किंजा एंड ऑल द रोमांस। अच्छा, फिर मुझे जो बड़ा अच्छा लगा, लाइट मोमेंट्स के, जब वो ले जाती है अपने स्टाफ मेंबर के घर, ले जाती है अपनी सहेलियों को कि आप आपके घर ना, हम आप अपने घर जाएंगे, तो वो ले जाती है। वहाँ पे पूरा एक ड्रामा सजा के वो करते हैं टू शो टू द गर्ल्स। तो वो इसमें वो लाइट मोमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे बहुत हैवी हो जाता है। फिर मुझे एक फ्रेम बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, नदीम DOP, because you know he wanted me to this thing. The frame he's done is the walk, Ali Raza and Saqib Sameer जो walk करते हैं ना थाने में, वही ना, जेल में थाने में बाहर आते, तो जो walk है ना, वो ट्रैक शॉट जो वेरी नाइस, वो और बॉडी लैंग्वेज, एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे थी ना। एक होता है ना कि बड़े तमीज से चले, एक होता है बेटा सीना चौड़ करके ना, आप जब चलते हैं ना डाडे थग्स की तरह। मर्दाना फील है, बहुत आला मर्दाना फील है वहाँ पे। हाँ, एब्सोल्युटली नथिंग फेमिनिन अबाउट दैट शॉट, जरा ढीला। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो, जो एंड में वो जाके वो जो गेट क्रैश कर देता है शादी को आके, वो जो पकड़ी जाती है, जो जब मंगनी हो रही होती है,
मोमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे. Moments are very, and you know Farhan Tahir on screen after is fantastic. क्या थप्पड़ मारा उसने? नहीं, and Farhan is क्या थप्पड़ like खाया Ali नहीं? Tahir. जिनको नहीं पता, फरहान ताहिर अली ताहिर के भाई हैं और नईम ताहिर के बेटे हैं ये दोनों. तो ये तो फैमिली इज सीप्ड इन आर्ट एंड कल्चर ना. तो फरहान ने जो काम कर रहा है, एंड ही इज लुकिंग गुड एंड अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन, यू नो, somebody new and fresh. Actually मुझे दोनों sides बहुत अच्छे लग रहे हैं. हाँ, वहाँ पे YBQ, It's wonderful to see यूसुफ him on बशीर our कुरैशी screen. उस तरफ. हाँ. अच्छा, यूसुफ बशीर ऑल्सो, मैंने उनके साथ काम किया, दोस्त भी मेरे, एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर. यू नो, इट्स वन ऑफ अ लाइफ टाइम. वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइम कैरेक्टर्स होते हैं ना, लोग याद रखेंगे उनको एज दादा साहब, यू नो. तो आई होप लीडर के व्यूज ज्यादा हैं. बट views- आ रहे हैं, रेटिंग बहुत है. हाँ, रेटिंग अच्छी है. नहीं है, बहुत अच्छी. ठीक-ठाक है. देखिए इंटरट्वाइंड भी है ना, यही बड़ी इसमें मुश्किल लड़की की बात भी है भाई, कहानी rating. चल रही है. किंजा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. बट द एंड ऑफ द डे मुकरम राइटर, अच्छे राइटर ना, अगर गलत डायरेक्टर के हाथ में स्क्रिप्ट चली जाए ना, तो बैड. असद मुमताज मलिक इज Amazing इज अ वेरी गुड अरे डायरेक्टर. इसकी क्लिप्स बड़ी शेयर हो रही हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है. एंड आई थिंक और ये आगे जाके अब अच्छा And I होगा think now Asad- that he's come out and realized the Yeah, and we're only on what episode? 8. हाँ, so much has happened in 8 episodes. In 8, so yes. it's a strong story. Even though it's आप if you, अगर आप कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहानी जो है वो सिंगल डायमेंशन है एक्चुअली. यू नो, यू आर फॉलोइंग अ सिंगल डायमेंशन इन इट एक्चुअली. उसके टेंटिकल्स निकल रहे हैं. बट बिकॉज द डायरेक्टर हैज गिवन इट सच अमेजिंग ट्रीटमेंट, तो आई फील कि स्लोली it doesn't feel single dimension and slow. So and I'm very happy कि असद इतना डायरेक्शन कर रहा है, because I don't think इतना इन्होंने स्पीड और मुश्किल प्रोजेक्ट्स करते हैं. इवन शीरी फरहाद वाज अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट. दिस वाज अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट. I'm इट्स नॉट अ glad ड्राइंग he's रूम ड्रामा. doing back to back, you know, interesting scripts and all. So having said that, but I'm expecting more for sure. I think for writing and direction both a 9 each is well deserved. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या वोटिंग की है. टोटल वोट कास्ट हुए 18,164 और लीडर से राधेन शाह के समय 2,943, 16% मतलब 1.6 इनको मिले. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,026 एंड लीडर से असद मुमताज़ मलिक के समय 2,637, 15% मतलब 1.5 इनको मिले हैं. नॉट बैड. अब चलते हैं जी एक्टर्स की तरफ और अली रज़ा एंड किंजा हाशमी. I think both. What I'm loving about Kinza Hashmi is, like I said last time also, कि खैर बीच में हमने episodes miss भी किए हैं, but I love her घर का look and her college का look. इसमें तो खैर इतना नहीं आया था, but she looked beautiful, absolutely stunning in the साड़ी. शुरू में तो मुझे साड़ी लगी ही नहीं ना, वो तो जब बाद में दिखाया मैंने कहा है इसने साड़ी पहनी, इन लोगों ने कोई जंप तो नहीं आया, कलर तो बिल्कुल सेम था. रीबाउंड द सेल एंड आई सॉ दैट इट वाज अ साड़ी. लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. मुझे उसका जो सीन था अम्मा के साथ वो बहुत अच्छा था, जिसमें बाप के साथ तो मैंने शुरू में आपको बताया कि आई हैड एन इशू विद नॉट हर सो मच, बट इन द स्क्रिप्ट कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लगा. But the mother, I love the way she was, you know, eventually told the mother that I don't like this guy and I don't want to marry him, you know. बार-बार कह रहे तुमने ये नहीं कहा, तुमने वो नहीं कहा, and it's like, you know, get a clue. I mean, this is what my life is. अब इसके साथ आगे क्या होना है, how, you know, that's the part that I'm really interested in right now, okay, because now when क्या कहते हैं, Ali's character has found out कि ये कौन है, किसकी बेटी है. She is now obviously in love with him also. अब क्या clash होगा इनका, and how is it going to be resolved, whether it's going to be resolved or not, because obviously both sides are very very powerful. ये जो party flag जो है, एक में तो it's a pawn, दूसरे में क्या है, it's a duck, what is it? चराग. हाँ? I think दिया. It's a trophy, I think. No. नहीं दिया. And it's pink. No, it's red. नहीं एक मिनट. No, in the thing it's all pink. Haven't you seen all their flags and all? सारा pink था. It's red. Pink. It's all pink. Anyway, so Ali, the angry man, is going to come out now. I mean, he was also, लेकिन he shows his softer side. And Ali is so different from Mirza Kihir. He's doing a fantastic job. We all know it. So for both of them, I'm going to give them an 8.
ना जो सैड बात है, एक एपिसोड कम हो गया, 2 अब आने एक चाहिए थे, episode- अब एक एपिसोड आएगा वीकली। अच्छा, ये sad weekly बात एक ही है, आएगा? एक आएगा। उन्होंने रिड्यूस कर दिया था ना, तो जिसका अभी मतलब एक ही इट्स आया है। डूइंग वेल। ये अच्छा, इट मींस इट्स डूइंग वेल। हाँ, आई खींच थिंक रहे हैं या ना। दे वो अच्छा, और चलाएंगे ना फिर। वेरी स्मार्ट। हम्म। तो परफॉर्मेंस की बात करें, और मे बी अभी प्रोडक्शन में ये भी हो सकता है। चल रही है, हाँ शूटिंग तो चल रही बाय है। द वे ये कहना जरूरी है कि हम टीवी पे पॉलिटिकल ड्रामे बहुत चलते हैं अब, है ना? और कौन लीडर भी इस पे, जंजीरें भी हैज अ पॉलिटिकल फ्यूडल बैकग्राउंड, फ्यूडल वाला है इसका, बट उसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है Politics तो सारी नहीं ना। है उसमें। नहीं पॉलिटिक्स फ्यूडल इज ऑलवेज इश्क पॉलिटिकल। मुर्शिद वाज आल्सो पॉलिटिकल ड्रामा। A lot of political dramas on Hum TV. ये भी है। अच्छा, अब जो उसमें मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है अली और किंजा में कि दोनों, उफ, विच इज़ वेरी रेयर हमारे ड्रामों में, कि दोनों स्टूडेंट्स लग रहे हैं यूनिवर्सिटी। वरना जो बाकी है ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला ज़्यादा हो जाता है, बड़े लग रहे होते हैं या छोटे लग अब रहे हैं। एजिज्म पे चली जाओगी तो और लोग नहीं कहेंगे। तो मैं तो इसलिए कि बोल ही नहीं रही, मैं तो तारीफ कर रही हूँ, तो ये ठीक है, वरना तो मैंने बात ही ना करूँ। लेकिन ये है हमारे बाकी ड्रामों के साथ मसला, हम इतना बोलते नहीं है, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार ये हीरोइन उस जो दिखाया हुआ है आपने उस एज ब्रैकेट में नहीं आ रही, या हीरो जो इस एज ब्रैकेट में, और दोनों होता है कि कभी कभी छोटे लग रहे होते हैं या बड़े लग रहे होते हैं, उस रोल के लिए समझ नहीं आती ये क्या हो गया। तो ये दोनों वाकई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लग रहे हैं। और अली कहीं कहीं बहुत क्यूट, यंग, मज़े का लगता है कि हाँ ये वो जज्बाती यंगस्टर है यूनिवर्सिटी का, जो कि पागल है, जिसको बस एक इनकलाब चाहिए और जिसके अंदर बहुत गुस्सा है अगेंस्ट द सिस्टम एंड ही वांट्स टू डू समथिंग अबाउट इट एंड नथिंग टू लूज। कुछ भी मारो पीटो, जो अरेस्ट कर लो, उसको डर कोई नहीं है। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है हीरोइन के लिए। तो मुझे तो उसका वार्डरोब एंड द वे अली कैरीज शलवार कमीज़, अमेजिंग। और आगे जाके ये दोनों, मुझे लगता है किंजा और ये पॉलिटिशियंस बनेंगे अपनी अपनी पार्टी के। उसको भी पार्टी संभालनी है बाप की, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन संभालनी है। और दोनों में बड़ी नफरत होगी क्योंकि अगले एपिसोड में इसने बदला लेना है इससे और बड़ी बदतमीजी कुछ करनी है, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब ये बन जाएंगे राइवल्स, और फिर ये पोस्टर आपका मेक सेंस। और इवन वो जो टाइटल में नहीं वाइट जो पहना है अली रज़ा ने और किंजा साथ, कितनी वो अलग उस पर दुपट्टे में कितनी प्यारी लग रही है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा आगे वक्त में जाएगा, काफ़ी सालों बाद भी इनके एक मैच्योर भी मुझे लग रहा है कि पार्ट आएगा कि फिर ये लोग कहाँ पहुँचे एज लीडर्स, दे विल बिकम द पोटेंशियल लीडर्स, भी है ना। और तब बड़ा अच्छा लगेगा इलेक्शन कैंपेन, वो इसकी नफरत इससे करती होगी, ये उससे नफरत करता होगा, फिर देखते हैं इनकी राइवलरी कहाँ जाती है। तो बाकी मुझे किंजा का रोने वाला सीन, बाप के साथ जो बात करी, एक तो उस पिंक में बहुत प्यारी लग रही, दैट्स माय फेवरेट पिंक। बहुत उसमें प्यारा मेकअप और उस प्यारे लगने में रोना, इतना ज़्यादा बाप के आगे। माँ भी नहीं सुन रही, माँ को भी कहती है तुम सुन नहीं रही मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं आती। माँ कह रही नहीं बेटा, मैं तो अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद फरहान, तुम देख लो अपना, मेरी लाइफ मत ख़राब करना, खबरदार। पापा का मूड ख़राब होता है तो हमें मसला होता है। तो वो तो अपना लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, और वो रंग ही है ना उसके रंग में, बिल्कुल फुल मिसेज सही सेट जा रही हैं। तो इसका रोना, मुझे तरस भी आया उस पर वहाँ। और ये कि मेरे दोस्त मंगनी पे आए थे, वो बड़ा प्यारा था, मतलब मंगनी के लिए कौन आप अरेस्ट करता है भाई। तो आई कुड फील हर पेन एंड द फैक्ट कि किंजा इतनी इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, ये बड़ा कम होता है। एक्टर्स आपके बहुत दफ़ा प्रोजेक्ट्स को एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं, आए काम किया, बीच में गायब हो गए, कुछ पता नहीं, टाइम नहीं दे रहे। तो जब ऐसी कमिटमेंट हो ना एक्टर्स की, मैं कहती हूँ वल्ला इट्स अमेजिंग, इट्स अ ट्रीट फॉर द चैनल, डायरेक्टर, कितना मजा सबको आ रहा होगा। टीम अगर जेल कर जाए ना तो आपको रिजल्ट नजर आ और जब आपको पता है कि आपकी हीरोइन इतनी इन्वॉल्व है और आपका हीरो इतना टाइम दे रहा है, इन्वॉल्व है, एक एक सीन पे मेहनत कर रहे हैं, कितना मजा आता है। फिर ऐसी प्रोडक्ट निकलती है। लीडर का बताओ सक्सेस ही यही है कि एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर सब इतना इन्वॉल्व है, बाकी भी कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एक वक्त में एक काम कर रहे हैं पूरे दिल के साथ। तो आई विल गिव बोथ अ 9 एंड अ शाबाश। ओके जी, ऑडियंस के चलते नहीं, टोटल वोट कास्ट हुए हैं। मैंने नहीं ओह आई एम सो सॉरी। No. सो 9 and 9. you know Kinza has what Sajjal has for me। जब मैं उनके फ्रेम देखती हूँ ना, जब BCU आता है या मिड आता है, तो इन दोनों लड़कियों की आंखों में एक डेप्थ है। आई वॉच एक्टर्स वेरी क्लोजली कि भाई व्हाट इज इट, बिकॉज हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमने कहीं वी कैन ग्रो ना ऑल द टाइम। सो आई फील बोथ सजल एंड किंजा हैव दिस क्वालिटी that they have a depth, a sorrow
एन इमोशन, समथिंग इन देयर आईज, उनकी उनकी आंखों में, उनकी नज़रों में एक चीज़ है जो मैं कहती हूँ एक जादू है। क्योंकि ये दोनों ये बच्चे हैं, एंड किंजा इन दिस एंड इन इवन शीरीन फरहाद, वो जब मुड़ के जब कैमरा उनको इसको कैप्चर करता है ना, तो आईज लाइट अप इन अ डिफरेंट वे। और लाइट तो वही चीज़ सबको दे रहे हैं, लेकिन इस बच्ची में क्वालिटी है उसकी नज़रों में, उसकी लुक में, उसकी अदा में, विच इज़ वेरी क्लासिक। इट्स अ वेरी क्लासिक, वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा, फिर वो टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। जहाँ लाइट सीन्स थे, जहाँ कॉमेडी कर रही, वो भी बड़े मज़े के सीन्स हैं। जहाँ वो थोड़े हैवी सीन्स करती, वो भी बड़े अच्छे करती है। सो शी इज़ वेरी वर्सटाइल, यू नो, सिंगल वो नहीं। अच्छा, फिर उसको ऊंच नीच की समझ है कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़, ऊपर नीचे ग्राफ मैंने कैसे बिल्ड करना है कैरेक्टर का, सीन में मैंने कैसे मॉड्यूलेट करना है। सो I really enjoy watching Kinza. She's one of my favorite actors from the young lot. And Ali Raza, again, fantastic, good looking, handsome, good actor. I'm expecting more. Abhi bhi in character and totally deeply embedded in character. And suiting, मेरा मतलब, I think he looks like a leader ना, वो student leaders जो होते हैं ना, जिनकी body language होती है, he completely looks the part. So, but I think she really बिकॉज उसको इस एपिसोड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ना, विद ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स, लाइट सीन्स, हैवी सीन्स, तो आई वुड गिव हर अ 9 एंड अली रज़ा आई वुड गिव एन 8। जी, ऑडियंस की तरफ चलते टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,075 और किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं लीडर से 3,064, 15% बनते हैं 1.5, वेरी गुड नंबर्स, जो कि आई थिंक थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,726 एंड अली रज़ा के हिस्से में 3,624, 16% बनते हैं 1.6 इनको भी मिले हैं। तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल लीडर का रिव्यू। और अगर आप नहीं देखे, देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसका डिफरेंट ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, हमारे जजेस को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो आपसे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ। खुदा हाफ़िज़। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का क्या ड्रामा है।